भेड़ बकरियों में बार बार बुखार आना, सुस्त रहना, खाना पीना नहीं करना, इस तरह की स्थिति अब भेड़ बकरियों में आपकी बकरियों को बार बार ये देखने को मिलती होगी। तो इससे आप अपनी भेड़ बकरियों को आप कैसे बचा सकते हैं और जब ये हो जाए तो आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बीमारी जो आपकी बकरियों को बार बार आपको देखने को मिलती है, जो भी जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, रही बात जो अब इस तरह का वेदर चल रहा है, इस तरह के वेदर के अंदर ये बीमारी आपकी भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है कि आपकी बकरियों को बार बार फीवर आ रहा है, बार बार आपकी बकरियों का तापमान बढ़ जाता है, साथ में बकरियाँ खाना पीना छोड़ देती हैं, सुस्त रहती हैं, निडल सी हो जाती हैं, एकांत सी बैठी रहती हैं, कहीं चारागाह में लेकर के जाते हैं तो अन्य बकरियों से अलग बैठी रहती हैं। तो इस तरह की स्थिति में आप उसका कैसे इलाज किया जा सकता है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। इंजेक्शन भी बताऊंगा, साथ में कुछ इस तरह की जो टेबलेट हैं वह भी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों को बार बार यदि फीवर आ रही है, बुखार आ रहा है, इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल रही हैं तो आपकी बकरियों को हो सकता है कि आपकी एक तो इम्यूनिटी, आपकी बकरियों की यदि इम्यूनिटी डाउन है, आपकी बकरियां वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो उस तरह की स्थिति में ये सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्योंकि जब बकरियों की इम्यूनिटी डाउन होगी, कमज़ोर होगी, तो उस स्थिति में बकरियाँ बार बार बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से ज़्यादा ग्रसित होंगी। तो इससे बचाव के लिए आप अपने बकरियों की एक तो समय समय पर डिवर्मिंग, हर 4 महीने में आप अपनी बकरियों को एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा है वह अपनी बकरियों को देते रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक तो उन्हें डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें, साथ साथ में आप अपने बकरियों को अच्छे मल्टीविटामिन्स यानी बकरियां बीमार न हो इसके लिए कुछ इस तरह के जो विटामिन टॉनिक आते हैं वह आप अपनी बकरियों को देते रहें, जिससे कि आपकी बकरियों की इम्यूनिटी डाउन ना हो और बकरियां सेफ रहें। वह तो आपको करना है जब, लेकिन फिर भी यदि आपकी बकरियां यदि बार बार बीमार हो रही हैं, इस तरह की दिक्कत है, तो उस तरह की स्थिति में क्या करना है कि जब बकरियों का यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो उस तरह की स्थिति में आप अपनी बकरियों में एक तो इंजेक्शन का उपयोग करना है वेटालजिन। जो वेटालजिन इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट ये इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में देता है। रही बात ये आपकी बकरियां चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है। तो इनालजिन वेटालजिन इंजेक्शन है, आप इसका उपयोग करें। रही बात इसकी डोज 1 ml पर 15 kg से लेकर के 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से वेटालजिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जब भी आपकी बकरियों को बुखार आए, तापमान बढ़े, उस स्थिति में वेटालजिन इंजेक्शन, जिन बकरियों का वजन 15 kg है तो उन्हें आप 1 ml लगा दें, 15 kg से ज़्यादा है तो 2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, 10 kg है तो भी आप 1 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं, 50 kg है तो 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक वेटालजिन इंजेक्शन आपको इस स्थिति में बकरियों को लगाना है। रही बात इस तरह की स्थिति में क्या करती हैं कि बकरियां खाना पीना नहीं करती हैं, सुस्त रहती हैं, निढाल सी रहती हैं, तो उस तरह की स्थिति में आप अपनी बकरियों में एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है, जो कि बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बकरियों को जल्दी रिकवरी ले। तो इसके लिए जो मेन काइंड का जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, ये न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml, चाहे बड़ी छोटी होने में 2 ml से लेकर के 3 ml आप इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप इस इंजेक्शन का उपयोग न्यूरोकाइन प्लस का उपयोग कर सकते हैं। रही बात यदि भेड़ जैसे बकरे हैं जिनका बॉडी वेट 50, 60, 70 kg ज़्यादा बॉडी वेट है, तो उस तरह की स्थिति में आप 4 से 5 ml भी आप इस न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। देखो, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट इसलिए बताया क्योंकि बहुत इस तरह की जो बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बताएं जिससे कि बकरियों को बहुत जल्दी हम रिकवरी ले सकें, इसलिए आपको इंजेक्शन बताए गए। रही बात जितने जो इंजेक्शन बताए जाते हैं वो आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा लगवाने हैं, और यदि आप जिस प्रकार से ट्रेनिंग ले चुके हैं, आपको इंजेक्टेबल लगवाने आते हैं, तो इन इंजेक्शनों का उपयोग इस तरीके से जो रूट बताया उस विधि से आप करवा सकते हैं, जिससे बकरियां बहुत जल्दी रिकवरी ले सकें। तो न्यूरोकाइन प्लस हो गया, ये इंजेक्शन भी बकरियों में उपयोग कर लें। रही बात इनके साथ साथ एक
जो इंजेक्शन आता है CPM इंजेक्शन, जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, वह आपको इस तरह के केस के अंदर अपनी बकरियों में ज़रूर लगवाना चाहिए। तो इसमें जिस प्रकार से CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों में लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं। जीत इंजेक्शन है या क्लोरफेनेरमाइन मेलेट का अदर किसी कंपनी का हो, ये साल्ट का है, तो आप उस स्थिति में अपनी भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, जिससे कि बकरियां जल्दी रिजल्ट मिले। अब क्या करना है कि आप अपनी बकरियों में इस तरह की स्थिति में आपको उपयोग करना है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्योंकि जब यदि आपकी भेड़ बकरियों को बार बार बुखार आती है, बार बार यदि फीवर आता है, खाना पीना छोड़ देती हैं, सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शन बकरियों में ज़रूर लगवाना है। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 ml से लेकर के 10 ml, यदि जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बट जिस प्रकार से मीडियम साइज़ की भेड़ बकरियां उनमें 5 ml। एक बात ध्यान में रखना है कि ये बकरियां यदि आपकी प्रेग्नेंट हैं, गाभिन हैं, तो उस तरह की स्थिति में आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भेड़ बकरियों में उपयोग नहीं करना है। ये जो भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है, उन्हीं में आपको उपयोग करना है। ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। रही बात यदि आपकी भेड़ बकरियां गाभिन है, प्रेग्नेंट हैं, तो उस तरह की स्थिति में आप जिस प्रकार से ह्यूमन कैटेगरी का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मोनोसेप या सेफ्ट्रीजोन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन है, सेफ्ट्रीजोन साल्ट का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। 500 mg से लेकर के 1 ग्राम, कहने का मतलब है कि 500 mg से लेकर के 1 ग्राम सेफ्ट्रीजोन साल्ट का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं, जिसमें मोनोसेप भी आता है, उसके अंदर भी आप सेफ्ट्रीजोन मोनोसेप 1 ग्राम ले सकते हैं। बड़ी भेड़ बकरियां तो 1 ग्राम ले लें, छोटे हैं भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो वहाँ पर आप 500 mg का इंजेक्शन आप मोनोसेप भी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं, जो कि ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं, नॉन है, दूध देने वाली सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहेगा। तो ये इंजेक्शन लगा करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक बोलस आप अपनी भेड़ बकरियों को देनी है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस आती है, बायोबूस्ट बोलस आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो आपकी भेड़ बकरियां जैसे खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त हैं, इस तरह की स्थिति है, तो आप उन्हें एक बोलस यानी एक बोलस सुबह, एक बोलस आपको शाम, लगातार 3 दिन आपको बायोबूस्ट बोलस भी अपनी भेड़ बकरियों को देनी है। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियां जल्दी रिकवरी लेंगी, भेड़ बकरियां प्रॉपर खाएंगी पिएंगी, बकरियों को भूख लगेगी, और जो भी यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे कि भेड़ बकरियां और भी जल्दी रिकवरी लेंगी, तो आप इनके साथ आप बायोबूस्ट बोलस आती है, इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना चाहिए। भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हैं तो उस स्थिति में आपको हाफ बोलस यानी आधी बोलस सुबह, आधी बोलस शाम आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाई जा सकती है। तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट करके आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति से भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है और अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।